इमरान साहब, ज़ाहिर 9 मई को एक साल हो गया, बड़ी तकारीब हो रही हैं, वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं, आर्मी चीफ खिताब कर रहे हैं, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इश्तिहार चल रहे हैं। आप उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वफाकी वज़ीर दाखिला। अब तहरीक इंसाफ कहती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि ना सिक्योरिटी मौजूद थी, कैसे लोग घुस गए, किस तरीके से जलाओ घेराव हो गया, किसी ने उनको रोका क्यों नहीं, कैंट जैसे एरिया में कैसे चले गए। राजा साहब, उस वक्त जो हालात वाक़यात हो रहे थे, अब नज़र आया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की पुलिस ने कोशिश की, पेट्रोल बॉम्ब मारे गए उन पर, ये सारे मामलात हो रहे थे। तो आप लोगों ने कैसे नहीं इस बात को एक्सपेक्ट किया, एंटिसिपेट किया कि इमरान खान साहब अगर हाई कोर्ट से गिरफ्तार होंगे, रेंजर्स उन्हें गिरफ्तार करेगी, मनाजिर टीवी पर चलेंगे, तो उनके वर्कर्स का रिएक्शन नहीं आएगा। जब वो फॉल्स फ्लैग कहते हैं तो इस बात को इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब चीज़ें, सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये करने दिया गया। देखिए, इस बात को मैं पूरी तरह से तो डिफेंड नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी बहुत जो है वो कमी कोताही जो है वो थी। लेकिन मामला ये है कि पीटीआई ये उस वक्त जो हमारी सोच थी या हमारी असेसमेंट थी, हम उसे एक सियासी जमात के तौर पे लेते थे। और जब इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो जो है वो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और ये भी हमें मालूम था कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए जो वो जगह अपने लोगों को बता रहा है कि आर्मी हाउसेस के बाहर जाके आपने प्रोटेस्ट करना है, तो हमारा ये अमूमी ख्याल ये था कि ठीक है, ये प्रोटेस्ट करेंगे, और जैसे प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पे जाके चले, बड़ा चौक है, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। उसके बाद इनको अंगेज किया जाएगा, अंगेज करने के बाद जो है वो कोई 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद या वहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन ये असेसमेंट या अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग जो है इन्होंने हमला करना है। यानी हमले की, एहतजाज की तो ख़बर थी, लेकिन ये हमला करने का जो मामला इन्होंने किया और अंदर घुसे और वहाँ पे जाके लूट मार और फिर आग लगा दी, इस हद तक अगर पहले से अंदाज़ा होता तो यकीनन इंतज़ामात कुछ और तरह के होते। वैसे मगर क्या अगर सरप्राइज़ था तो इतना बड़ा सरप्राइज़ था कि मौके पे सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरीके से मौजूद नहीं थी, या उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि आपने नहीं एक्ट करना है, कोई ऐसी कैजुअल्टीज़ ना हो, क्या था उस वक्त? नहीं, देखें, अमूमी तौर पे तो यही एक पॉलिसी होती है कि ऐसा एक्शन ना किया जाए जिससे जो है वो लाशें गिरें, जानी नुकसान हो, और कोशिश की जाए कि आप जो है वो यानी फायरिंग के बग़ैर या इस किस्म के नुकसान के बग़ैर जो है वो कंटेन करने की जो है वो कोशिश करें। तो वहाँ पे यही सूरत थी कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाके वहाँ पे बैठ जाएंगे, बहुत बड़ा चौक है, तो वहाँ पे जाके इनको अंगेज करके तो इनको उठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अंदाज़ा नहीं था। अगर ये होता तो पुलिस के या सिविल इंतज़ामिया के रोकने के साथ साथ वहाँ पे ख़ुद भी ऐसे इंतज़ामात वहाँ पे मौजूद थे कि ये लोग जो है ये पास फटक नहीं सकते थे। वहाँ से जो एक गार्ड थी उसको इसीलिए हटाया गया कि कोई इस किस्म का वाक़या ना हो और कोई नुकसान ना हो। तो चलो, अगर ये यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, कोई नाराबाजी को थोड़ी देर करेंगे, तो उसके बाद इनको अंगेज करके उठा दिया जाएगा। लेकिन इनका जो प्रोग्राम था कि इन्होंने हमला करना है, इन्होंने अंदर जाके लूट मार करनी है, आग लगानी है, ये इनका वो यानी मनसूबाबंदी थी। मगर राज साहब, जब इसको पीछे देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि मनसूबाबंदी आग लगाने की और हमला करने की थी नहीं? कारकुन ज़ाहिर है उस वक्त जज्बात में आ गए, मुश्तिल हो गए, मुश्तिल होकर उन्होंने ये सारा काम कर दिया। मगर ऐसा नहीं है कि लीडरशिप ने कोई प्लान किया हुआ था कि जी आपने आग लगा देनी है, आपने मुश्तिल होकर इमारतों को जला देनी है? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ऐसी मनसूबाबंदी थी नहीं तो फिर उन लोगों को ये पूरी तरह से बावर करवाया जाना चाहिए था, और इनकी जो सीनियर लीडरशिप साथ थी इन लोगों के, यानी ये लोग ऐसे तो नहीं है कि ये कोई मॉब था, इनके एमएनए साथ थे, इनकी सीनियर लीडरशिप साथ थी, वो साथ साथ जा रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, रास्ते में रुक के इंतज़ार कर रहे थे कि जी फलां तरफ से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी पहुंचने दें, फिर आगे चलते हैं। तो उनको ये मालूम नहीं था कि हमने लोगों को जो है वो वहाँ पे जाके किस पॉइंट के ऊपर रोकना है और किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देना।
अगर को अंदर दाखिल हुए थे तो वहाँ पे को नज़र आया कि उसने रोका हो किसी ने अब लूट मार करने से, आग लगाने से। बल्कि इनके सीनियर लोग जो कि अपने कारकुनों का जो है वो उनको कमांड भी कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो उनके पास था, तो वो तो साथ साथ खुद लगे हुए थे। वो खुद कह रहे थे कि जनाब ये इस तरह से करें। वो खुद वहाँ पे ऐसी हरकतों में, आग लगाने में और लूट मार करने में मुलव्वस थे। तो इसलिए जो है ये मनसूबाबंदी इनकी थी। मगर सब कारकुन गिरफ्तार हुए, साथ में लीडरान भी गिरफ्तार हुए। अब मसला ये है कि एक साल पहले जब लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि जी बड़े सबूत मौजूद हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सब साबित किया जाएगा। फिर शहरियार आफरीदी हों, शानदाना गुलजार साहिबा हों, दीगर रहनुमा हों, उन सबको इश्तिहारों में तो डाला हुआ है, उन सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक मोन्टाज दिखाते हैं उसमें भी डाला हुआ है, मगर असल में उनके खिलाफ कुछ साबित तो नहीं हुआ ना। उन्हें फिर एमपीओ के ऑर्डर के तहत ज़बरदस्ती गिरफ्तार रखा गया। सबूत होते तो साबित होते कि जी लीडरशिप ने सब कुछ प्लान किया था। नहीं, सबूत तो उनके जो है वो बिल्कुल उनकी अपनी वीडियोस हैं, उनकी अपनी ऑडियोज़ हैं। ये तो वहाँ पे जो करते थे तो उसको बाकायदा खुद रिकॉर्ड करते रहे हैं। खुद रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो आगे भेजते रहे हैं अपने, वो जिस तरह से नंबर बनाने वाली बात होती है। तो वो तो इतना सबूत है कि कोई कत्तन किसी किस्म का कोई अबहाम है ही नहीं कि वहाँ पे जाने वाले, लेके जाने वाले, वहाँ पे आग लगाने वाले, वहाँ पे हमला करने वाले, फायरिंग करने वाले कौन लोग थे। वो तो हर चीज़ जो है वो मौजूद है। लेकिन ट्रायल होगा तो किसी को सज़ा होगी ना। जब ट्रायल ही नहीं हो रहा, ट्रायल ही स्टे हो गया है, तो फिर उसके बाद सज़ा कैसे हो जाएगी किसी को। साहब अगर जब रियासत फैसला कर ले तो हमने देखा कि इलेक्शन से पहले 3 फैसले एक हफ्ते के अंदर अंदर आ गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, तोशाखाना केस में, इद्दत केस में, मगर इस वाले मामले में नहीं आ रहा है। आज आप कहते हैं कि उसका तो इलेक्शन में हमें ही नुकसान हुआ, इमरान खान को फ़ायदा हो गया। जब रियासत फैसला कर ले तो नीचे की कोर्ट से एक हफ्ते में 3 फैसले आ गए थे। नहीं, रियासत ने ये फ़ैसला किया था कि क्योंकि ये एक दिफाई अदारे के ऊपर हमला हुआ है, उसकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, शुहदा की जो है वो यादगारों की बेहरुमती की गई है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि इसका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत होगा। और अगर इस ट्रायल को होने दिया जाता तो विद इन 30 डेज या 90 डेज जो है ये फ़ैसले हो जाते। जो बेगुनाह थे वो अपने घरों को आते और जो गुनाहगार थे वो सज़ा पाते। लेकिन उसके बाद स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट में। वो पहले तो 6-8 महीने वैसे पड़ा रहा। उसके बाद अब जब उसकी समाअत हुई है तो फिर उनको कहा गया कि जी नहीं, आपने फ़ाइनल जजमेंट नहीं सुनानी, अभी सिर्फ उन केसेस में जो लोग बरी हो रहे हैं या जिनकी सज़ा इतनी बनती है जितनी वो काट चुके हैं तो वो फैसले सुनवा दें। मगर राना साहब जो सूरत हाल में जो है ये मामला कैसे कंक्लूड होता है। मगर जो मिलिट्री की तहवील में लिया मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, उसमें कोई सीनियर रहनुमा तो नहीं था, वो तो सारे वर्कर्स ही थे, नीचे के लोग थे जिन्हें लिया गया। उनमें से कुछ लोग तो अब सजाएं काट के कोई 20 लोग बरी भी हुए ईद से पहले, तो उनमें कोई सीनियर रहनुमा तो नहीं था कि कहा जाए कि जी अगर ये मिलिट्री कोर्ट चलने नहीं दी गई वरना इनको प्रूव हो जाता है इनके खिलाफ। नहीं, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल आगे बढ़ते तो किसी स्टेज के ऊपर जो है वो मनसूबाबंदी करने वाले भी जो है वो बीच में आ जाते। बाकी मौके के ऊपर लीड करने वाले और मौके के ऊपर एक्ट करने वाले तो सारे शामिल हैं बीच में। मतलब ट्रायल तो चले ना, फैसले नहीं सुनाए गए, ट्रायल तो करने वाले हैं। नहीं, लेकिन बात ये है ना कि वो जब मामला स्टे हो गया, क्योंकि ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसका हाल ही ये है, 15-15, 17-17 साल जो है वो केस चलते रहते हैं और बाद में आगे जो है वो फिर बरी हो जाते हैं। जुडिशल सिस्टम का क्योंकि वज़ीर आज़म भी अदालतों पर डाल रहे हैं, आप भी अदालतों पर डाल रहे हैं, रियासती इदारे भी अदालतों पर डाल रहे हैं। मतलब अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। अब अगर रियासती इदारे 9 मई के वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल करें कि मुराद राज साहब की IG साहब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मगर वो पार्टी छोड़ दें, IP में चले जाएँ तो उनके खिलाफ केस नहीं, और भी दीगर रहनुमा फ़रूक हबीब साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, अली जैदी साहब हों, तो क्या अदालतें भी फिर इस तरह देखें कि जी अब रियासती इदारों ने मुआफ़ कर दिया तो अब मुराद राज को तो हम नहीं ट्रायल करेंगे मगर इनको ट्रायल करेंगे। जब खुद ही रियासत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करे, एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल करेगी वाक़े को, तो अदालतें कैसे फैसले दें? नहीं, देखें, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या किसी भी वाक़े का कोई मुद्दई है तो किसको उसने अलेज करना है, किसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने चलान करना है, ये तो उनका इस्तेहकाक है ना, उनका प्रोगेटिव है। तो वो जिन लोगों को चलान करके अदालत में भेजें,
अदालत जो है वहाँ पे उस ट्रायल को करने के बाद जो है वो उनको सज़ा दे या उनको बरी कर दे। अदालत ये तो नहीं कह सकती कि जी आपने जिस मुलज़म को चलान किया उसके साथ एक और मुलज़म जो था उसको चलान नहीं किया तो लिहाजा इसको भी हम बरी करते हैं, ऐसे तो नहीं होता। मगर आसिफ, अदालत ये भी तो देखेंगी ना कि एक आदमी के ऊपर 40-40 FIR हैं, 4-4 शहरों में हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं था। शामीम कुरैशी साहब की गालिबन अहलिया अलील थी, वो कराची में थे, मगर उन पर इतने सारे शहरों में मुकदमात हो गए कि ये किस किस्म के मुकदमात बनाए गए हैं। तो ये सियासत के लिए अगर इसको इस्तेमाल नहीं किया गया? नहीं, अदालतें जो हैं अगर वो इस तरह का तसर दे के अपने तौर पे ही जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन में जो है वो फैसले फरमाएंगी तो फिर तो जो है वो निज़ाम अदल या जुडिशल सिस्टम जो है वो तो फिर किसी भी मुजरम को जो है वो सज़ा नहीं दे सकेगा। अगर 40 FIR जो है वो किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने जो है वो काटी हैं या उनमें इन्वेस्टिगेशन करके किसी को चलान किया है तो उनका फ़ैसला तो किसी एक का भी उन्होंने नहीं करना, फ़ैसले तो अदालतों ने करने हैं ना। जब अदालतों में वो जो FIR जो है वो चलान केस आएगा तो अदालतें देख लें, अगर वो नहीं बनते तो सब में बरी कर दें।